चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के 8वें चैप्टर को देखने वाले हैं। 8वें चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, जिसके लेखक मोहन डाकेश। यह एक एकांकी है। मतलब यह क्या एक एकांकी है? एकांकी का मतलब क्या होता है? एक ही अंक वाला कहानी, मतलब जिसमें एक अंक होता है वो होता है एकांकी। देखिए ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। जो आपका एकांकी हम लोग पढ़ रहे हैं, 8वां जो चैप्टर है वो उसका नाम क्या है? सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन डाकेश। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे किसके, तो इस एकांकी के बारे में, इस निबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो लेखक परिचय देखिए, इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान मतलब इनका घर का हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में, जो अब जो देखी जाए तो पंजाब में पड़ती है। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुलानी था। इनके माता का नाम बच्चन कौर, पिता का नाम करमचंद मगुलानी। और इनकी कुछ रचनाएं देख सकते हैं, जैसे इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस आदि। ये सब इनकी क्या है? इनकी कहानी संग्रह कुछ रचनाएं हैं। ये जो सिपाही की माँ चैप्टर है ये एकांकी है। क्या एक एकांकी? देखो, एकांकी क्या होता है? एकांकी का मतलब जिसमें एक अंक होता है और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य दिखाए जाते हैं। और लेकिन नाटक जो होता है ना, देखिए पूछता भी है साथ क्वेश्चन, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो एकांकी में एक अंक होते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है? एक से अधिक अंक होते हैं। लेकिन एकांकी में एक ही अंक होते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है? एक से अधिक अंक होते हैं। उसमें एक अंक में अधिक दृश्य होता है, बहुत ज़्यादा दृश्य होते हैं। लेकिन जो एकांकी होता है उसमें भी एक से अधिक दृश्य होता है। देखो दृश्य, नाटक देखें कभी कभी नाटक की कॉपी लेकर देखिएगा, अंक 1, अंक 2, अंक 3 लिखा रहता है। तो जो नाटक होता है उसमें तरह तरह की क्या होते हैं? अंक होते हैं। लेकिन एकांकी में मात्र एक ही अंक होते हैं। कितने? एक ही अंक होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसका नाम है सिपाही की माँ। ये क्या? एक एकांकी है। कहाँ से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। सिपाही की माँ जो चैप्टर है वो कहाँ से ली गई है? छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जरा आते हैं इस एकांकी की ओर। अब ये जो एकांकी है इसमें एक माँ की ममता को दर्शाया गया है कि माँ की आखिर ममता क्या होती है। दोस्तों इस कहानी की जो ना बेटर से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। मैं चाहूँगा कि बेटर से आपको समझा सकूँ। टोटल कितने? तो 6 पॉइंट में इस एकांकी को मैं क्लियर करूँगा। देखो, इस कहानी में एक बिस्नी नाम की औरत है। बिस्नी क्या है? इस कहानी की मुख्य पात्रिका है। मतलब देखी जाती है इस कहानी की हीरोइन वही है। मतलब शुरू से अंत तक बिस्नी यहाँ पर छाई हुई है। तो बिस्नी इस कहानी की क्या है? एक औरत है। अब बिस्नी के एक बेटा और एक बेटी है। बेटा का नाम मानक है और बेटी का नाम मुंडी है। अब देखो, बिस्नी की जो घर का वातावरण है बहुत गरीबी से गुजर रहा है, जिसके कारण से बिस्नी अपने बेटा मानक को वर्मा में युद्ध के लिए भेज देता है। मतलब अंग्रेजी सरकार के तरफ से जो जापान से युद्ध होने वाला था, वहां पर मानक चले जाता है युद्ध करने के लिए। क्यों चले जाता है? देखो, बिस्नी इस कहानी में 3 मेन लेकर चलेंगे। बिस्नी कौन है? तो बिस्नी जो है ना वो मानक की माँ है। कौन है? मानक की। मानक क्या है? ये फौजी लड़का है। मतलब बिस्नी के बेटा का नाम क्या है? मानक है। देखो, बिस्नी के घर का जो कंडीशन है, पहले इनके पारिवारिक दुनिया की बात करते हैं। बिस्नी का एक बेटा है जिसका नाम मानक है और एक बेटी है जिसका नाम मुन्नी है। अब मुन्नी भी सयानी हो चुकी है, अब उसकी शादी ब्याह का जिम्मेदारी आने वाला था। तो बिस्नी सोच में पड़ जाती है कि इस दहेज वाले जमाने में कैसे अपने बेटी की शादी करूंगी। तो यही सब सोच कर क्या करते हैं, बिस्नी अपने बेटे को भेज देती है युद्ध में। मतलब युद्ध में भेज देती है। देखो, कहने का मतलब जो ये थी बिस्नी थी, यह बहुत ही भोली भाली औरत थी। यह नहीं जानती थी कि युद्ध में क्या होगा, बस इतना जानती थी कि वहाँ जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो बिस्नी अपने बेटी के लिए अपने बेटे को क्या करता है? भेज देता है टाउन में, मतलब युद्ध में, मतलब जो वर्मा का युद्ध होने वाला था वहाँ पर भेज दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। तो बिस्नी के पारिवारिक स्थिति क्या था? बहुत ही दयनीय था। पैसा कमाने में साफ उनका घर के कंडीशन दयनीय था। अब इसी कारण से बिस्नी अपने बेटे मानक को युद्ध में भेज देता है। कहाँ? तो वर्मा के युद्ध में भेज देता है। जापान और अंग्रेजी सरकार के बीच क्या होने वाला था? युद्ध होने वाला रहता है। अब देखो, वहां से जो है ना, मानक जब गया वहां पर, अब मानक क्यों गया था? अपनी बहन के लिए, क्योंकि बहन की वो शादी करना चाहता था, क्योंकि अब बहन उनकी क्या हो चुकी थी? सयानी हो चुकी थी। अब देखो, मानक जब वहां पर जाता है तो करीबन 15वें दिन क्या होता है? हमेशा चिट्ठी आ जाती है, हमेशा आ जाया करती है। लेकिन अब मानक का गया हुआ करीबन 2 महीने हो गए और 2 महीने के अंदर में एक भी चिट्ठी नहीं आया। तब ये बिस्नी और उसका बेटी मुन्नी दोनों घबरा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों मेरा बेटे का चिट्ठी नहीं आ रहा है। मानक सोचने में पड़ जाती है कि कुछ, बिस्नी सोच में पड़ जाती है कुछ हुआ तो नहीं। अब देखो, जब भी डाकिया वाला गांव में आता है, जब भी गांव में डाकिया वाला आता है, तो जो बिस्नी रहती है, जो उसकी बेटी मुन्नी रहती है, मुन्नी, इस कहानी में 3 लोगों का मुख्य योगदान हम लोग लेकर चलेंगे। और साथ में कुंती भी नाम की औरत है, ये पड़ोसन है। ठीक है। तो बिस्नी क्या है? तो बिस्नी के बेटा का नाम मानक है और बेटी का नाम मुन्नी है। अब देखो, जब भी गाँव में डाकिया वाला आता है, पहले आता था, अब नहीं, डाकिया वाला आता था चिट्ठी लेकर, चिट्ठी आया, तब बिस्नी और मुन्नी दोनों दौड़ पड़ते थे अपने बेटे की चिट्ठी के लिए। लेकिन संयोग से चिट्ठी आजकल आना जरा बंद हो गया था। अब
बिस्नी और मुन्नी सोच में पड़ गए थे कि आखिर क्यों मेरे बेटे का चिट्ठी नहीं आ रहा है। तब तक देखो मानक वर्मा में क्या चला गया, युद्ध लड़ने के लिए चला गया। और तब तक कुंती और बिस्नी के बीच आपसी विवाद होता है, मतलब आपसी बातचीत होता है। कुंती कौन थी, तो बिस्नी के बगल के पड़ोसन थी, बगल की रहने वाली थी। तो कुंती कौन थी, बिस्नी के घर के बगल की रहने वाली, मतलब पड़ोसन आप कह सकते हैं। तो बिस्नी जो थी ना, अब बिस्नी और कुंती के बीच बातचीत होता है। कुंती आकर कहती है बिस्नी से कि देखो तुम्हारी बेटी सियानी हो गई, कोई वर घर देखा है कि नहीं, वर घर देखा है कि नहीं, मतलब कोई लड़का उड़का देखा गया है कि नहीं। तब बिस्नी बोलती है कि जब तक मेरा बेटा मानक नहीं आएगा युद्ध से, तब तक मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करूंगा। और खासकर शादी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। आजकल दहेज के लिए लोगों का हाथ बहुत बड़ा बड़ा हो गया और हम लोग बहुत ही ठहरे गरीब, कैसे देंगे, मतलब लोगों को इतना इतना दहेज अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है। जब तक मानक नहीं आएगा तब तक हमारी बेटी मुन्नी का शादी नहीं होगा। ये कौन बोलती है, बिस्नी बोलती है। जब कुंती और बिस्नी के बीच आपस मतलब बातचीत होते रहती है, कुंती और बिस्नी के बीच जब आपस में बातचीत हो रही थी, तब होता क्या कि दो लड़कियां जो ना वर्मा के युद्ध से भाग कर आई रहती है। वो आकर क्या करती है, इस गांव में जहाँ पर बिस्नी रहता था उस गांव में भीख मांगने का काम करती है। अब भीख मांगते मांगते वो दोनों लड़कियां कहाँ आती है, तो दोनों लड़कियां कुंती और बिस्नी के पास आती है और कहते हैं कि माँ जी हमें कुछ दे दो, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हम लोग क्या रिफ्यूजी है, मतलब हम लोग वहाँ से वर्मा में भयंकर युद्ध हुआ है, रक्तचाप हुआ है पूरा का पूरा, एकदम भयंकर युद्ध हुआ है, जहाँ से हम लोग क्या किए, जान बचाकर जैसे तैसे जंगलों से होते हुए आए हैं। जब ये बात बिस्नी सुनती है तो उसका दिल कांप उठता है, सोच में पड़ जाती है वो कि मेरा बेटा भी तो शायद लगता है कि इसी सिचुएशन से गुजर रहा होगा, मेरे बेटे को कहीं कुछ हो नहीं जाए। तब कुंती और उसकी बेटी मुन्नी क्या करती है, बिस्नी को दिलासा दिलाती है कि नहीं माँ, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे भैया मानक आएंगे सही सलामत, वो मेरे लिए करे की चूड़ियाँ लाएंगे, मेरे लिए अच्छे अच्छे चीज़ें लाएंगे और मेरी शादी धूमधाम से करेंगे। कौन कहती है, मुन्नी कहती है। तब बिस्नी उसके सिर को चूम लेती है। ऐसा नहीं है कि मुन्नी अपने बेटी को बोझ समझती है, नहीं, देखो बिस्नी जो थी ना अपनी बेटी को भी सबसे ज़्यादा मानदान करती थी, ठीक है। तो समझ में, दो लड़कियां युद्ध से भाग कर आई थी। वो क्या बोलती है कि वहाँ बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है, बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ है, जिसके कारण सब लोग जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग कर आए और इस गांव में, इस हिंदुस्तान में आकर भीख मांगकर अपनी क्या करें, गुजारा बसर कर रहे हैं। ये बात जब बिस्नी सुनती है तो उसका दिल कांप उठता है, सोच में पड़ जाती है। जब रात होता है तो बिस्नी सोती नहीं है। अब देखो जब रात होता है तो बिस्नी नहीं सोती है, मतलब देखो रातों भर देखी जाए तो 12-2 बजे तक बिस्नी जगी रहती है। सुबह के समय बिस्नी का जब आंख लगता है तब वो बहुत ही भयंकर सपना देखती है। क्या देखती है कि मेरा बेटा जो ना घायल अवस्था में भागा आ रहा है। ये कौन देखती है, बिस्नी देखती है। जब बिस्नी नजदीक जाता है अपने बेटे के पास तो देखती है कि मेरा बेटा क्या है, घायल है। कौन देखती है, बिस्नी देखती है। कहाँ, सपने में देखती है। देखो बिस्नी सपना में ये देखती है सुबह के समय, मतलब 3-4 बज रहे होंगे करीबन उसमें, क्योंकि देखो टेंशन हो गया था ना बिस्नी को। जब बिस्नी सुनी दोनों लड़कियों से कि हम लोग वर्मा में बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, जैसे तैसे जान बचाकर भाग आए हैं, वहाँ पर अब कोई बचने वाला नहीं है, ये सुनकर बिस्नी के दिल कांप उठती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरे भी बेटा को तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो भाई माँ तो माँ होती है, माँ की तुलना इस संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी लोग से नहीं की जा सकती है। देखो तो कहने का मतलब ये है कि बिस्नी जब सोती है, कुछ क्षण के लिए आंख लगता है, तब वो भयंकर सपना देखती है कि मेरा बेटा भागा आ रहा है, वो घायल अवस्था में पड़ा है। तब बिस्नी वहां पर जाती है अपने मानक बेटे के पास और देखती है कि मेरा बेटा पूरी तरह से घायल है। तब मानक कहता है कि देखो माँ, हमारे पीछे क्या एक सिपाही पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। तब तक वो सिपाही क्या करता है, आ जाता है। अब देखो सिपाही जब आता है तो बिस्नी को, मतलब मानक की माँ को कहता है कि तुम कौन हो इसका। तो बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। तब वो सिपाही कहता है कि नहीं, ये बैसी है, ये दरिंदा है, ये क्या किया, बहुत लोगों को गोली मारकर वहां से भाग आया है। तब माँ कहती कि देखो मेरा बेटा बैसी और दरिंदा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम एक माँ की भावना को, सद्भावना को नहीं समझ रहे हो। तो जो सिपाही था वो कट्टर था, वो बात नहीं सुनता है और फिर क्या करता है, मानक को मारने के लिए दौड़ता है। जब मानक को मारने के लिए दौड़ता है तब मानक और सिपाही के बीच हाथापाई होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अब देखो जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होती है तो यहाँ पर जो बिस्नी है वो रोकती है, अपने बेटे को रोकती है। अपने बेटे मानक को कहती है कि बेटा इसको मत मारो, इसके भी बाल बच्चे होंगे, इसकी भी माँ होगी, इसकी भी बीबिया होगी, इसके बच्चे होने वाले हैं, मर जाएगा तो इसका बच्चा क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, मतलब इसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, इसकी पत्नी फांसी लगाकर मर जाएगी, तुम इसको मत मारो, यह भी हमारी तरह क्या एक गरीब आदमी है। देखो बाबू यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि जो औरतें होती हैं, मतलब यहाँ पर जो बिस्नी है वो अपने बेटे की तो चिंता कर ही रही है, साथ में दूसरे औरत की भी, दूसरे के मतलब उसको भी अपने बेटे के समान ही मान रही है। इससे ये साबित होता है कि जो बिस्नी है उस बिस्नी में हर सिपाही के माँ को देखा जा सकता है। मतलब बिस्नी सबको अपने एक समान मानती है, अपने बेटे के लिए जितना चिंता करती है उतना दूसरों के औलाद के लिए भी चिंता करती है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच क्या होता है, टक्कर होता है, झगड़ा होता है, किसके, सिपाही और मानक के बीच, और वहाँ
पर बिस्नी चिल्लाने लगती है, मतलब बिस्नी क्या करती है, बिस्नी चिल्लाती है कि मत मारो मत मारो, तब तक बिस्नी का नींद टूट जाता है क्योंकि ये सारी बातें सपने में हो रही थी। तो यहीं तक आपका एकांकी था, ठीक है ना। एक बार और शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो बिस्नी के परिवार की स्थिति, मतलब बिस्नी के परिवार में कौन कौन, उसका बेटा मानक है और उसकी बेटी मुन्नी है। अब देखो मुन्नी सियानी हो गई, उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए क्योंकि दहेज प्रथा का प्रचलन था उस समय। तब बिस्नी क्या करती है, अपने बेटे मानक को भेज देती है युद्ध में, वर्मा के युद्ध में भेज देती है लड़ने के लिए। अब वहां पर जब मानक चला गया तो पहले चिट्ठी 15 दिन के अंदर में एक चिट्ठी आ जा रही थी, लेकिन अब चिट्ठी आना जाना बंद हो गया था। 2 महीने से लगभग एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। जब भी डाकिया वाला बिस्नी के गाँव में आता था तो बिस्नी दौड़ पड़ती थी, मुन्नी दौड़ पड़ती थी चिट्ठी के लिए, लेकिन हर बार निराश होना पड़ता था। देखो तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आसपास की कुंती थी पड़ोसन, वो आई और इनसे पूछी बिस्नी से कि देखो क्या तुम अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम कर ली हो, कुछ घर उड़ देखी हो, कुछ लड़का उड़का देखी हो। तो बोलती है बिस्नी कि नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक हम लोग घर उड़ कुछ देखने वाले नहीं है, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि क्योंकि आजकल के ज़माने तो देख ही रहे हैं कितने लोगों के हाथ लंबे हो गए, दहेज पूरा का पूरा खोजते हैं, हम कहाँ से देंगे गरीब लोग, जब तक मेरा बेटा मानक नहीं लौट कर आएगा तब तक मेरी बेटी का शादी नहीं होगा। और उसी स्थिति में जब ये लोग बात कर रहे थे तब वर्मा से 2 लड़कियां भाग कर आई रहती है। 2 लड़कियां क्या करके आई रहती है, भाग कर वहाँ से आई रहती है और वो आकर यहाँ पर भीख मांग रही थी। तब वो क्या करती है, भीख मांगने के लिए दोनों लड़कियां यहाँ पर जहाँ बिस्नी और कुंती बात कर रही थी वहाँ पर आती है और कहती है माँ जी कुछ खाने के लिए दे दो, हम लोग वर्मा के युद्ध से भाग कर आए हैं, वहाँ पर भयंकर रक्तचाप हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है, कोई वहां पर बचने वाला नहीं है। जब ये बातें सुनती है बिस्नी तो उसका दिल कांप उठता है, सोचने लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ना मारा जाए, मेरा बेटा भी कहीं ना युद्ध में अपना प्राण गंवा दे। जब मेरा बेटा मर जाएगा तो हमारा सहारा कौन रहेगा, मेरी बेटी का देखभाल कौन करेगा, ठीक है ना। इस बात को लेकर वो रात में सोती नहीं है। कुछ क्षण के लिए आंखें लगता है तो भयंकर सपना देखती है। सपना ये देखती है बिस्नी कि मेरे बेटा घायल अवस्था में पड़ा है, मैं उसके पास जब गया तो उसको अपने क्या किया, गोद में उसके सिर को रखा और पूछा बेटा मानक से कि क्या हुआ बेटा। तो मानक बोलता है कि माँ मैं घायल हो चुका हूँ, मुझे गोली लगी है और कुछ सिपाही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो आ रहे हैं मेरे पीछे मुझको मारने के लिए। जब ये बातें होती है तब तक सिपाही वहां पर पहुंचता है, ठीक है। सिपाही जब पहुंचता है तो पूछता है सिपाही माँ से, बिस्नी से पूछता है कि ये कौन है तुम्हारा। तब बिस्नी बोलती है कि मैं मानक की माँ हूँ। कौन हूँ, मैं मानक की माँ हूँ। अब देखो बाबू वहां पर क्या होता है, जब बताता है कि मैं मानक की माँ हूँ तब वो कहता है कि तुम इसकी माँ नहीं हो, ये तुम्हारा औलाद नहीं है, तो वैसी है, दरिंदा है, यह क्या है, यह बहुत लोगों को गोली मार कर डर के मारे यहाँ पर भाग आया है। तब वहां पर कहती है ये बिस्नी कहती है देखो मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं पूरी तरह से, मतलब मेरा बेटा ऐसा हो नहीं सकता। क्या तुम्हें माँ की बातों पर विश्वास नहीं है। लेकिन सिपाही जो था वो माँ की बातों मतलब बिस्नी की बातों को नहीं सुनता है और मानक को मारने चलता है तो मानक भी उस पर टूट पड़ता है। लेकिन मानक जैसे ही उसको मारने जाता है माँ मानक को माना करती है कि देखो बेटा उसको मत मारो, वो भी क्या है, मतलब गरीब आदमी, हमारी तरह गरीब आदमी है, उसके भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके बच्चे होने वाले, जब मालूम चलेगा कि ये मर गया तो उसकी पत्नी फांसी लगाकर मर जाएगी, वो हम लोग के जैसा एकदम आदमी है, पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा जब ये मर जाएगा, इसको मत मारो, ठीक है ना। तब क्या करता है, फिर भी लड़ाई झगड़ा होती ही रहती है। बिस्नी चिल्लाती है कि देखो मत मारो मत मारो मत मारो, तब तक बिस्नी की क्या होती है, नींद टूट जाती है। अब इससे साबित ये होता है कि बिस्नी जो थी ना अपने ही बेटे की नहीं, वो किसी और की घर की भी चिंता कर रही है। इससे साबित ये होता है कि हर सिपाही के माँ को बिस्नी में देखा जा सकता है। तो ये क्या था, ये क्या था, तो एक एकांकी था। एकांकी में एक ही अंक होते हैं, नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं। एकांकी में एक से अधिक दृश्य होते हैं और नाटक के एक अंक में अधिक दृश्य होते हैं। उसमें बहुत सारे अंक होते हैं लेकिन एक अंक में अधिक दृश्य हो गए। अब सोचो 2 अंक में कितने दृश्य होंगे। तो उसमें क्या होता है, अंक के अनुसार काम करी जाती है, समझ में आई ना। तो ये कहानी आपका क्या था, एकांकी था सिपाही की माँ। इसमें सिपाही की माँ आप समझ सकते हैं कि हर सिपाही की माँ को किसमें देखा जा सकता है, बिस्नी को देखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट बिस्नी के पारिवारिक स्थिति, और दूसरा मानक अब वर्मा में चला गया युद्ध लड़ने के लिए, तीसरा कुंती और बिस्नी के बीच जब आपस में बातचीत होती है तब 2 लड़कियां आती है और वहां पर मानक का चिट्ठी भी आना जाना अब क्या हो गया था, बंद हो गया था, नहीं आ रहा था। अब क्यों क्या हो गया था ये इसमें नहीं बताया गया, बस इतनी की बताई गई कि इस कहानी में चिट्ठी आना जाना बंद हो गया। उसके बाद माँ जब रात को सोती है तो उसके सपने में बहुत ही भयंकर सपना आता है जिसकी मैंने चर्चा किया, जिससे साबित ये हुआ कि सिपाही की माँ मतलब सिपाही की माँ को किस में देखा जा सकता है, बिस्नी के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था आपका एकांकी, ठीक है ना। समझ में आई हो, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को सब करते हुए फिर मिलेंगे।